bizarre but beautiful natural wonders from around the world. मदर नेचर ने अपनी शानदार क्रिएशंस के साथ हमारे लिए सच में एक शानदार दुनिया बनाई है। गुलाबी झील और बादल जैसे जमे हुए झरने, महासागरों को निगलने वाले छेद और जायंट्स द्वारा बनाए गए बेसल्ट पिलर्स। आज हम प्रकृति के कुछ अमेजिंग और वियर्ड चमत्कारों के बारे में बात करने जा रहे हैं। थोर्सवेल, ओरेगन, यूएसए। ये इनक्रेडिबल है और मेस्मराइजिंग भी। पैसिफिक ओशन के किनारे एक बड़ा छेद जो ओशन को निगलते हुए लगता है और फिर इसे बड़ी ताकत के साथ ऊपर थूका आसपास के पत्थर को एक जगह भरा या फिर फोमी थंडर के साथ छिड़कता है। एक प्राकृतिक आश्चर्य या सिंकहोल जिसे गेट टू हेल के नाम से भी जाना जाता है। इस पानी की निरंतर धारा के बावजूद भी ये नहीं भरता। तो थोर के कुएं के पीछे का रहस्य क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो थोर का कुआं कोस्टल चट्टानों रॉक्स में एक कटोरे के आकार में एक कैविटी है जो ओरेगन कोस्ट की बाहरी सीमा पर पैसिफिक ओशन के साथ मिलता है। समुद्र के कठोर पत्थर ने एक सी केव को नष्ट कर दिया और लगभग 20 फीट गहरे एक प्राकृतिक छेद के भीतर गिर गया। हाई टाइड पर या तूफानी सर्दियों के दौरान टाइडल वेव्स इसे नीचे से भरने वाले छेद के नीचे दौड़ते हैं और एक शानदार प्रदर्शन कराती है। जैसे ही वो कटोरा ओवरफ्लो हो जाता है, पानी ऊपर की ओर बढ़ता है और आसपास की चट्टानों के चरणों पर पानी छिड़कता है। एक बार फिर जब लहरें हटती हैं तो पानी खाली हो जाता है और ये कटोरे जैसा दिखता है। पास न जाएं क्योंकि अगर पानी का फोर्स बहुत तेज या फिर स्ट्रॉन्ग है तो ये आपको निगल सकता है। स्पॉटेड लेक, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा। द मैजिकल स्पॉटेड लेक ब्रिटिश कोलंबिया के ओसियूज के नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है। नेशन ओकनागन के लोगों ने लंबे समय से इस झील को पवित्र माना है और ये देखना मुश्किल नहीं है। ये एक एंड्रोक्रीक झील है जिसका मतलब है कि ये समुद्र की ओर नहीं बहते हैं। विंटर्स और स्प्रिंग में ये झील भी हर दूसरी झील की तरह ही रहती है, लेकिन समर्स में जब पानी इवोपरेट हो जाता है तब व्हाइट, येलो, ब्लू और ग्रीन कलर्स के हजारों चकदार और रंगीन फूल इससे पीछे रह जाते हैं। झील न केवल अपनी पोल्का डॉटेड अपीयरेंस के कारण अट्रैक्टिव लगने लगती है, बल्कि इनमें से कई पूल्स थेरेप्यूटिक पावर्स के कारण भी अट्रैक्टिव बन जाते हैं। इनमें कई हाई कॉन्सेंट्रेट्स मौजूद होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, सोडियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट। ये चीजें उसे ना ही सिर्फ कलर बल्कि हीलिंग और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी प्रोवाइड करती हैं। ये झील निश्चित रूप से देखने लायक है। पामुक्काले, टर्की। एक शानदार सफेद स्वर्ग और एक जियोलॉजिकल फिनोमिनन। साउथ वेस्ट टर्की में पामुक्काले यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में पुरस्कार की योग्य है। पामुक्काले का मतलब है कॉटन का महल और ये एक पहाड़ के चट्टान से बहने वाले झरने से पैदा हुआ था। झरना एक्चुअल में एंशिएंट सिटी के नीचे ज्वालामुखी के लावा के विशाल वाटर हीट के सोर्स से ओरिजिनेट हुआ था। कैल्शियम बाइकार्बोनेट के हाई कंटेंट वाला थर्मल पानी स्टीप हिलसाइड से नीचे दौड़ने से पहले जमीन पर दिखाई देता है। 200 मीटर्स नीचे अपने रास्ते पर ये सफेद ट्रैवल टाइम चट्टानों को पीछे छोड़ते हुए ठंडा और कठोर हो गया, जो कॉटन के बादलों और जमे हुए झरनों जैसा दिखता है। जमीन पर इकट्ठे हुए पानी ने शालो नेचुरल थर्मल स्प्रिंग बेसिन्स का निर्माण किया। ये एक अनोखा देखने लायक दृश्य होता है। कैल्शियम जमा हो एक रेड हॉट एक्वामरीन पूल्स पर जो कि मिनरल से भरपूर पानी हो, ऐसी दिखने वाली सुंदर बर्फ होती है जो कि काफी हद तक छत पर रखा हुआ जायंट शीशे की तरह दिखता है, जो कि आसमान के ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट करता है। 17 हॉट स्प्रिंग से घिरा हुआ एरिया जिसके पानी का टेम्परेचर लगभग 35 to 100 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है और 2nd सेंचुरी बीसी से स्पा की तरह यूज किया गया है। ये पानी अपने हेल्थ और थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स के लिए जाना जाता है। पामुक्काले जो कि एक एंशिएंट सिटी है, उसकी रिमेन्स आज भी बाथ्स के पुराने मंदिर के रूइंस, कब्रिस्तान और थिएटर में शामिल किए जाते हैं। व्हाट अ ट्रीट इंडीड। द जायंट्स कॉजवे, नॉर्थ आयरलैंड। नॉर्थ आयरलैंड के लिए एक काफी अहम सिंबल द जायंट्स कॉजवे जो कि पाया जाता है बेसल्ट क्लिफ्स के नीचे कोस्टल स्ट्रेच के अंतिम प्लेटो के एज पर। ये लगभग 60 मिलियन ईयर्स पहले पैलेगॉन ईरा के दौरान बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावे से पैदा हुआ था। जैसे ही गर्म लावा समुद्र की ओर बढ़ा, ये ठंडा हो गया, जम गया और जायंट कॉलम्स में फॉर्म हो गया। कॉलम्स के बीच के प्रेशर ने उन्हें पॉलीगोनल शेप्स में बदल दिया, जो 15 से 20 इंच के डायमीटर में और 82 फीट की हाइट से वैरी करता है। वहां पर लगभग 40,000 ऐसे समुद्र काले बसल्ट खंबे हैं, जियोमेट्रिकली परफेक्ट हॉरिजॉन्टल सेक्शंस में। ये लगभग 330 फीट की ऊंचाई पर चट्टानों के साथ बिखरा हुआ है। देखने के लिए एक शानदार दृश्य चट्टानों से ऐसे बाहर निकलता है जैसे कि वहाँ पर पैरों के निशान हो जो कि समुद्र का रास्ता दिखा रहे हो। ऐसे माना जाता है कि ये मैग्निफिसेंट नजारा प्राचीन लोगों ने बनाया है क्योंकि वो इसे स्कॉटलैंड की तरफ जाने वाली पक्की सड़क का हिस्सा बनाना चाहते थे। एक काफी बड़ा और मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शन द जायंट्स कॉजवे, जिसने 1986 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एक स्टेटस कमाया था। ये अत्यधिक ग्लोबल जियोलॉजिकल महत्व का क्षेत्र भी है क्योंकि इसने हमें पृथ्वी के जियोलॉजिकल
इतिहास, खास करके बेसाल्टिक ज्वालामुखी की गतिविधि के अनुक्रमों को बेहतर ढंग से समझने में मदद की है। लेक हिलियर, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। आप नॉर्मली वाटर बॉडीज जैसे कि लेक्स, ओशंस और रिवर्स के साथ कौन सा रंग जोड़ोगे? लगभग हमेशा ब्लू, राइट? खैर, लेक हिलियर का केस ऐसा नहीं है। ये निश्चित रूप से ऑड वन आउट है। लेक हिलियर, जो कि मिडिल आइलैंड में स्थित है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के रिसर्च आर्किपेलागो आइलैंड में सबसे बड़ा है। अपने आप को संभाल लीजिए, वो पिंक कलर का है। स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पिंक या फिर बबलगम पिंक, जो भी आपको फैंसी सा लगे। वो इस प्यारी सी लेक का असली कलर है। इस लेक की लंबाई लगभग 1970 फीट या 600 मीटर लंबी और चौड़ाई करीब 820 फीट या 250 मीटर है। हालांकि इसका रिच मरीन लाइफ भी सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव है। वैसे लेक हिलियर के अनोखे रंग के कारण अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं आया है। वास्तव में अभी भी ये एक इंटेंसिव डिबेट का विषय है। पिंक कलर के पानी में होने की वजह द ड्यूनालीला सैलिनिना माइक्रोलार्ज का मौजूद होना है, जो हाई सैलिनिटी के साथ कंबाइन हुआ और ये एक पॉपुलर थियरी बन गया। हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन 0.2% से लेकर 35% है और कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स बेटा कैरोटीन, जो कि माइक्रोलार्ज से पैदा हुआ है, वो झील को पिंक कलर देता है। कैरोटीनॉइड्स के अलावा सॉल्ट्स के क्रस्ट में पाया गया हैलोफिलिक बैक्टीरिया या फिर शायद पानी में पाए जाने वाला सॉल्ट इसके कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हो सकते थे। हिलियर लेक को सबसे पहले मैथ्यू फाइंडर्स ने 1802 में डिस्कवर किया था। आज ये लेक एक सांस्कृतिक प्राकृतिक अभियान है। ये अपनी हवा की वजह से सबसे ज्यादा अप्रिशिएट की जाती है। जहाँ गुलाबी रंग की झील, नीला समुद्र और हरे भरे जंगलों के बीच इसे अलग पहचान मिलती है। सोकोटोरा आइलैंड, यमन। सोकोटोरा आइलैंड आर्किपेलागो के 4 आइलैंड का हिस्सा है। अरेबियन सी में उसके जैसा कोई और आइलैंड नहीं है। इस दुनिया के बाहर के आइलैंड के बारे में विश्वास करने के लिए आपको इसे देखनी पड़ेगी। नॉर्थ वेस्ट इंडियन ओशन में स्थित गल्फ ऑफ एडन के पास ये आर्किपेलागो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में फैला हुआ है। ये अफ्रीका से 6 मिलियन ईयर्स पहले माइकोन इपोक के अलग हो चुका है। ये आइलैंड इतना विचित्र है कि लगभग कुछ साइफाई मूवी सेट से बाहर निकला हुआ लगता है। रिच और डिस्टिंक्टिव फ्लोरा और फौना के साथ अपने अविश्वसनीय और खास बायोडायवर्सिटी के कारण ये आइलैंड एक महत्वपूर्ण महत्व रखता है। हैरानी की बात है, और ठहरिए, यहाँ कुछ एंडेमिक पेड़ पौधे और जानवर हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते। समिंग अप, सकोट्रा के पौधों की कंट्रीब्यूशन 37%, इसके रेप्टाइल्स का 90% और उसकी लैंड स्नेल्स की 95% पॉपुलेशन केवल सकोट्रा में मौजूद है। इसमें कहीं खतरे वाली प्रजातियों सहित लैंड और सी बर्ड्स की एक बड़ी आबादी है। रील बिल्डिंग कॉरल्स की 250 से अधिक प्रजातियां, मछलियों की 700 प्रजातियां और 300 प्रकार के केकड़े, लॉबस्टर्स और प्रॉन्स के साथ समुद्र जीवन में डाइवर्सिटी भी काफी एस्टोनिशिंग है। इसकी सबसे नोटेबल प्रजातियों में ड्रैगन के खून के पेड़ और सकोट्रा डेजर्ट का गुलाब या फिर बॉटल का पेड़ शामिल है। सकोट्रा आइलैंड ने यहाँ मौजूद कई एंडेमिक पौधों और पक्षियों के कारण काफी नाम कमाया है। पृथ्वी पर अधिक विदेशी दिखाने वाली जगह के अलावा इसे द गैलापागोस ऑफ द इंडियन ओशन एंड पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन भी कहा जाता है। जैसे ये काफी नहीं है, सकोट्री यहाँ बोली जाने वाली भाषा प्राचीन सेमिटिक है। जी हाँ, आपने सही गेस किया, ये भाषा दुनिया भी कहीं और नहीं बोली जाती है। फाइनली, सकोट्रा में रहने वाली महिलाओं की आबादी का डीएनए हैप्लोग्रुप है। फिर से ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। दुनिया में और किसी के पास ऐसा डीएनए नहीं है। द हैंड इन द डेजर्ट, चील। सूखा और शुष्क, बंजार और विराल। 40,000 स्क्वायर माइल से अधिक जले हुए लाल मैदानों के साथ सबसे ड्राइएस्ट नॉन पोलार डेजर्ट अंतहीन रूप से फैला हुआ है। बिना सोचे समझे, क्या हम मार्स के लैंडस्केप्स की बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ये वास्तव में चील में एटाकामा डेजर्ट है। पैन अमेरिका हाईवे पर 19,000 मील चलने वाली सड़कों के नेटवर्क पर इस रेगिस्तान के माध्यम से ड्राइविंग करना कठिन हो सकता है। इसीलिए नहीं, क्योंकि वहाँ फ्लैट एरियाज में स्मूथ सैंड ड्यून्स हैं, जो कभी ना खत्म होने वाली ठंडी सूखी लैंडस्केप को दर्शाते हैं। जो रात का क्लियर आसमान स्प्रिंकल ऑफ कॉन्स्टलेशन से भरा हुआ है, बल्कि ह्यूमन ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से डेजर्ट की मोनोटोनी चकनाचूर कर देते हैं। भले ही ये भयानक लगे, 4 उंगलियां और अंगूठे के साथ ये एक विशाल फैला हुआ हाथ का एक समर्क आसमान तक फैला हुआ है और जादुई रूप से बीच में जमीन से भरा निकलता है। मोनोडेल डिसेरो या फिर हैंड ऑफ द डेजर्ट के नाम से जाना जाने वाला रेगिस्तान की विशालता में एक ऑब्लिक इंट्यूशन है। एंटोफैगिस्टा के लोगों ने पूछा चिलियन स्कल्प्टर मैरियो इराराजाबेल को कि वो एक मॉन्यूमेंट बनाए एटाकामा डेजर्ट की एम्प्टीनेस के लिए। अंतिम परिणाम निर्माण जीवन से बड़ा था, 36 फीट की ऊंचाई तक बढ़ा रहा था और NFL गोल पोस्ट से लंबा था। इसका निर्माण 1992 में कंक्रीट और आयरन से किया गया था। इस मॉन्यूमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है?
वैसे इसका आंसर अभी भी क्लियर नहीं है, पर ऐसा माना जाता है कि मारियो इराराज़ाबेल अपने काम को ह्यूमन सफरिंग से एसोसिएट करते थे। शायद सूखे और उजड़े हुए आइलैंड एक बीच में ये विचित्र मूर्ति अकेलेपन और एकांत का प्रतीक है। ये शायद ये प्रकृति के अजूबे और इसके घातक तत्वों की मानवता के लिए मॉडेस्ट रिमाइंडर है। कुछ लोगों का मानना है कि मानव जाति है जो सभी बाधाओं के खिलाफ जीतने के लिए उठ रही है। इंटरेस्टिंगली, हैंड ऑफ द डेजर्ट अकेला ऐसा मॉन्यूमेंट नहीं है। दीदार यूरागिया में पाया जाता है, एक दशक पहले बनाया गया था और ये भी मारियो इराराज़ाबेल ने बनवाया था पुंटा डेल एस्टे में, जो कि अटलांटिक सी के पास है। एक समान 4 उंगलियां और अंगूठे आसमान की ओर उठते हैं, लेकिन इस बार शुष्क रेगिस्तान से नहीं बल्कि रेतीले समुद्र तट से। हालांकि इराराज़ाबेल ने इसे मैन इमर्जिंग ऑफ लाइफ का नाम दिया था, लेकिन वहां के लोकल लोगों ने इसे मॉन्यूमेंट टू द ग्राउंड या फिर सिर्फ द हैंड का नाम दे दिया। ऐसा लगता है कि साउथ अमेरिका को किसी ने हाथ से पकड़ा हुआ है ना? द ज़ैंगाई डैंक्सिया लैंडफॉर्म चाइना। हेवन से एक रंगों का पैलेट नीचे गिरा, नेचर का एक मास्टरपीस। ये सबसे सही तरीका है इस भव्य लैंडफॉर्म को डिस्क्राइब करने का, जो ज़ैंगाई डैंक्सिया नेशनल जियोलॉजिकल पार्क में स्थित है, किलियन माउंटेन्स के ईस्टर्न फुटहिल्स में, जो कि गैंगसू प्रोविंस चाइना में है। 19 स्क्वायर माइल्स कवर करते हुए ये शानदार लैंडफॉर्म चिकना और तेज दोनों है। इसमें रंग बिरंगे माउंटेन रिजेस हैं, जिनमें से कई सैकड़ों मीटर ऊंचे हैं। जब दूर से देखा जाता है तो डैंक्सिया लैंडस्केप में रेड रॉकी आउटक्रॉप्स विचित्रता या अजीब आकार लेते हैं, जैसे कि कैसल, स्टोन्स और टावर्स, और साथ ही साथ मनुष्य, पक्षी और जानवर। ग्रीन और ग्रे कलर के मैदानों के पीछे ये स्ट्रक्चर्स लंबी, वाइब्रेंट और शानदार लगती हैं। 500 मिलियन ईयर्स पहले एक टेक्टोनिक प्लेट की टक्कर हुई थी, जिसमें जमीन मुड़ी हुई थी और समुद्र तट से ऊपर उठकर पहाड़ बन गए थे। समय के साथ और अलग अलग जियोलॉजिकल पीरियड्स के दौरान पृथ्वी ढकी हुई थी मिनरल्स, रेड सैंडस्टोन्स और मडस्टोन के सेडिमेंट्री रॉक्स में अलग अलग मात्रा के फ्यूरस सॉल्ट होते हैं, जो मिट्टी और पत्थर में बन जाते हैं, जो पहाड़ों को रेड, येलो, ग्रे और ग्रीन शेड्स प्रदान करता है। इसके अलावा नदी के इरोजन से शुरुआती डैंक्सिया लैंडस्केप बनाए, जिसकी वजह से घाटियों का निर्माण हुआ। उसमें पाए गए अलग अलग कलर्स ने इसे नाम दिया रेनबो माउंटेन का। पुनालुवु बीच, हवाई। मिल बीच पर आपकी रन नहीं, पुनालाउ बीच, जो कि बिग आइलैंड पर है, साउथ ईस्ट कोस्ट पर हवाई में, ये एक ना भूल पाने वाला नजारा है। ये ब्लैक सैंड का एक एक्सपेंसिव स्ट्रेच है, जो छोटे छोटे पिच ब्लैक टुकड़ों से बना है। सैंड का कलर समुद्र में बहने वाले ज्वालामुखी लावा और इस समुद्र तट पर रेत के कारण है। ये सुंदर कोकोनट पाम से घिरा हुआ है, जो परफेक्ट शेड देता है उन लोगों को जो धूप से बचने के लिए जगह ढूंढ रहे होते हैं, और साथ ही साथ ब्लैक सैंड से भी, जो गर्म हो जाता है दोपहर में। ये जगह स्विमिंग, स्नॉर्कलिंग, कोस्टल हाइकिंग, पिकनिकिंग और कैंपिंग के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। पुनालुवु अपने खतरनाक हॉक्सबिल टर्टल्स और ग्रीन टर्टल्स को देखने के लिए भी जानी जाती है, जो रेत पर बैठते हैं आराम करने के लिए और पानी में खाते हैं। ये अधिक महत्व रखता है एक नियम के रूप में सी टर्टल्स, जो समुद्र तट पर कभी आराम नहीं करते हैं। कुछ प्रजातियां ऐसा करती हैं, वो भी गिनी चुनी जगहों पर। हवाई का पुनालाउ बीच साफ तौर पर उनमें से एक है। अगली बार यहाँ पर बीच हॉलिडे जरूर प्लान करना। वाइटोमा ग्लोवर्म केव्स, न्यूजीलैंड। इन तारों से बने वंडरलैंड पर प्रकृति से शानदार भूमिका निभाई है। जब आप क्रूज करते हैं लाइमस्टोन केव से, जो कि वाइटोमा में है, न्यूजीलैंड में, आप एक मैजिकल जर्नी एक्सपीरियंस करते हैं थ्रू अ गैलेक्सी ऑफ लिविंग लाइट्स। गुफाओं की दीवारें ल्यूमिनेसेंट ग्लो वाले कीड़ों के प्रभावशाली प्रदर्शन से भरी हुई है, जो आपकी ऊपर गुफा की छत को तारे से जड़े आकाश की तरह रोशन करती है। इनमें से हजारों मैजिकल क्रीचर्स अपनी चमक बिखेरते हैं और इसे रंगीन रोशनी देते हैं, जबकि नीले हरे चमकने वाले कीड़े पूरे न्यूजीलैंड में पाए जा सकते हैं और झीलों, नदियों और जंगल के नीचे किसी किनारे में पाए जाते हैं। इनकी प्रजाति दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती है। इनफैक्ट आर्चनोकैम्पा ल्यूमिनोसा न्यूजीलैंड में काफी यूनिक है और ये वाइटोमा ग्लोवर्म केव्स का एब्सोल्युटली एक मस्ती बनाता है। वाइटोमा ग्लोवर्म केव्स की 2 लेवल्स हैं। ऊपर लेवल सूखा है और सजाया गया है सुंदर और डेलिकेट केव फॉर्मेशन से। लोअर लेवल में स्ट्रीम पैसेजेस, ग्लोवर्म्स और द कैथेड्रल्स हैं, जो कि सबसे टॉल चेंबर है केव में। दोस्तों, मदर नेचर का एक ऐसा गिफ्ट है जिसे देखने के लिए एक बार तो यहाँ जरूर जाना चाहिए। तो कब कर रहे हैं अपनी टिकट्स बुक? क्या आप और किसी नेचुरल वंडर्स के बारे में जानते हैं? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आप हमारे किसी भी लेटेस्ट वीडियो को मिस ना करें। अगली बार के लिए देखते रहिए क्यूरियस पंथी, बचाओ अपने ज्ञान की घंटी।